देखें तो बहुत ज़्यादा क्लोज टैली नज़र आ रही है, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड में ये रियलिटी देखने को मिली थी सौरभ, जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पर रूरल एरियाज़ में लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस के फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पर नज़र आ रही थी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस दौर में आगे निकलेगी। लेकिन देखना होगा जिस तरह से कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं। केसीआर ने भी कहा है कि कल उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है दोपहर 12 बजे। ये बैठक जो है वो इस्तीफा देकर जाने वाली बैठक होगी या मंत्रिमंडल के गठन की बैठक होगी, ये देखने वाली बात। राजस्थान में देखिए, कभी भाजपा आगे कभी कांग्रेस आगे, यही खेल फिर से कुछ मिनटों से चल रहा है। अब 19 पर बीजेपी लीड कर रही है, 18 सीटों पर ट्रेंड्स में कांग्रेस पार्टी, अब 19 हो गया, बिल्कुल बराबरी पर। कांटे की टक्कर बताई गई थी राजस्थान में और वही इस वक्त दिखाई दे रही है। स्वामी जी, बड़ी कांटे की टक्कर राजस्थान में। हाँ, हमारा ननिहाल है उधर और हमको भी सूचनाएं तो मिलती रहती थी, लेकिन आजकल हम थोड़े से कम बोलते हैं राजनीति के बारे में, क्योंकि ये जो वोट तंत्र है और लोकतंत्र है उसको इंडिया टीवी ने एक तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। राइट लेफ्ट में ना छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सुनिश्चित है, लगभग तय है कि कांग्रेस तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में भी अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, उधर भी लगभग ठीक है। ऊपर नीचे जो आपने मध्य प्रदेश और राजस्थान रखा है, यहाँ काफ़ी ऊपर नीचे होने की संभावना है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और उसमें निष्पक्षता के साथ वोटिंग में तो खैर अब लोग तय करते हैं, लेकिन सबसे पहले और एक सकारात्मक चिंतन के साथ लोकतंत्र के मूल्यों को सामने रख करके जिस तरह से आप पूरा ये दिखा रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मुझे लगता है मुझे मौन योग कर लेना चाहिए। तो थोड़ा बहुत भी आज आप राजनीति पर बात नहीं करेंगे? मुझे तो लग रहा था आप बताएंगे हमको कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है राजस्थान में, एमपी में। स्वामी जी अभी देखो, यद्यपि ये पोस्टर बैलेट जो है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखता है हमेशा, लेकिन अब जो छत्तीसगढ़ दिख रहा है तो वहां तो दिख ही रहा है ना क्या होने वाला है। तेलंगाना तो दिख रहा है, तो कम से कम खाता तो खुल गया है वहां, तो ये अच्छा है। और राजस्थान सच में अप्रत्याशित है ये, मतलब पिछले 20-25 सालों से एक के बाद दूसरा जो उलट पुलट होता था, इस बार जैसे राजस्थान में तो ऊंट भी बहुत होता है, तो ऊंट किधर बैठेगा और ऊंट पर कौन सवार होगा, फिर ऊंट से कुर्सी पर कौन सवार होगा। अभी मध्य प्रदेश में भी मामला क्लोज आने वाला है, जैसे हमारे पाराशर जी बोल रहे थे, बड़े पारखी हैं वो राजनीति के, तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि सब अपना भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम, और ज़्यादा ही कोई डिप्रेशन में चला जाए तो ओंकार और गायत्री का ध्यान करे, भगवान का ध्यान, वहां सब जीत सकते हैं। मैं तो स्वामी जी आपसे आत्मतंत्र में सब विजयी है, लोकतंत्र में तो थोड़ा भाई देखो जनता पर निर्भरता है। मैं तो आपसे ये पूछने वाली थी शीर्षासन आप किससे करा रहे हैं, लेकिन आपने पहले ये बता दिया कि आज कोई राजनीतिक टिप्पणी होगी नहीं। हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेहमान है। शिवम, आप देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। राजस्थान की टैली एक बार फिर से बीजेपी 23 और 25 पर कांग्रेस, बड़े कांटे की लड़ाई राजस्थान में दिखाई दे रही है। शिवम, आप मुझे सुन पाए? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको मीनाक्षी जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप राजस्थान में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये सवाल तो पूछना ही बेईमानी है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, आएंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का माहौल रहा है, जिस तरह की चीज़ें रही है राजस्थान में, जिस तरीके का लॉलेसनेस रहा है, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद रहा है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध रहा है, तो राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और जिस तरीके से खास तौर पर राजस्थान, अगर आप देखें तो पूर्व में कभी भी इतना धार्मिक दंगों में नहीं गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, 4.25 साल जब आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ते रहे हों, एक दूसरे के ऊपर राजद्रोह तक के केस कर दिए हों, इसके बाद अगर आप 4.25 साल बाद आकर जनता के बीच में दोनों इकट्ठे होकर शायद एक मैनेजमेंट के तहत पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जनता इस बात को समझती है कि अगर गलती से आप सरकार में आए, जो कि आप नहीं आएंगे, तो वही फिर से हाल होने वाला। मैं मानता हूं ऐसे लोगों के हाथ में राजस्थान होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाएगी।
और मध्य प्रदेश में अगर देखें आप, टैली में 73 सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं और बीजेपी के पक्ष में इस वक्त 42 सीटों का रुझान जा रहा है, जहां पर वो लीड कर रही है और 31 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और राजस्थान में मुकाबला थोड़ा और नजदीकी है, इसमें कांग्रेस आगे दिखाई देती है 31 पर और भारतीय जनता पार्टी अब 27 सीटों पर जो है वो इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों ही राज्यों में कम से कम ये तो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सीरियस प्लेयर है और जीतने की उम्मीद कर रही है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे इस वक्त अतुल जी, माफ कीजिएगा, अतुल जी लगातार बने हुए हैं। चारों में उम्मीद कांग्रेस पार्टी को। अतुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, चारों में उम्मीद है। और अभी जिस तरह से शिवम जी बात कर रहे थे, इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कोई नैरेटिव ही नहीं था। वो 58,000 रेप जो 5 साल में मध्य प्रदेश में हुए, तो राजस्थान के लोग पूछ रहे थे आपने क्या किया। वहां पर तो हमारा जो है 53 दिन में चार्जशीट जो है दाखिल हो जाती है, 4-4 घंटे में हमने लोगों को पकड़ लेते हैं। कन्हैयालाल के बारे में उन्होंने यही एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन 4 घंटे में उन्हें अरेस्ट किया गया, जनता के सामने लाया गया। तो भाजपा के कार्यकर्ता है, एनआईए ने 1.25 साल से वो तफ्तीश जो अपने हाथ में ली, लेकिन अब तक कोई उसका रिजल्ट आया नहीं है। तो जनता के सामने था एक कांग्रेस का गुड गवर्नेंस, गहलोत जी जैसे और सचिन जी जैसे एक नेतृत्व, तो ये सब सामने जो है वो लोगों के इसमें था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, तो राजस्थान के लोग पूछ रहे थे फिर गुजरात ने क्या बिगाड़ा है। आपका तो गृह राज्य गुजरात है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, कल से एक ऑर्डर कर दो पूरे देश में 450 में सिलेंडर मिलना चाहिए। तो जुमला बनाम विश्वास की लड़ाई जो स्पष्ट तरीके से राजस्थान में दिख रही थी, और उसका नतीजा जो है वो सामने दिख रहा है आपको। जो रिवाज था हर वक्त 5 साल के बाद बदलने का,